Hello students, how are you all? Hope you all are fine in your homes. आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इमोशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ, जैसा कि आपको लेसन से समझ आ रहा होगा, एक आखिरी पत्ती। बेसिकली ये सिग्निफाई करता है एक मास्टरपीस को। आगे हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे, समझेंगे सॉरी। तो ये चैप्टर कहाँ पर प्लेस किया गया है? ये ग्रीनविच विलेज है बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी में, समटाइम इन 20th सेंचुरी। द स्टोरी सेंटर्स ऑन सू एंड जॉन सी। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, सू और जॉन सी। दोनों वुमेन आर्टिस्ट हैं, यंग वुमेन आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, जिन्होंने एक साथ में स्टूडियो खोला हुआ है। एक अपार्टमेंट है, उसके ऊपर एक रूम है जहाँ पर उन्होंने एक स्टूडियो खोला है। जब विंटर आती है, जब ठंड आती है, तो जॉन सी, उनमें से एक जो रहती है जॉन सी, वो ग्रेवियसली इल हो जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है बेसिकली। और जो डॉक्टर विज़िट करते हैं उनके यहाँ, वो बताते हैं कि जॉन सी के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, मतलब 1 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि वो बच जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने जो विल है, इच्छा है अपनी जीने की, वो खो दी है। और जब एक व्यक्ति जीने की इच्छा को खो देता है तो जो चांसेस रहते हैं उसके जीने के वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी मेडिसिन रहती हैं वो उस पर वर्क नहीं करती बेसिकली। अगर साइकोलॉजिकली इंसान सोच ले कि वो मरने वाला है तो कोई भी मेडिसिन है उस पर वर्क नहीं कर सकती, कोई भी मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो जॉनसी से पूछते हैं क्या सू से पूछते हैं क्या जॉनसी की कोई ऐसी इच्छा है जो किस वजह से वो डिप्रेस है, या इच्छा है जो पूरी नहीं हो। सू को याद आता है कि उसकी एक इच्छा थी कि वो पेंट द वे ऑफ नेपल्स, वो वे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती है। डॉक्टर उससे जॉनसी से पूछते हैं कि सू से पूछते हैं कि कोई और इच्छा, ट्रेवल्ड ओवर अ मैन, जिस पर सू जो रहती है वो मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बेसिकली जॉनसी ने अपनी मरने की इच्छा क्यों बनाई है? जॉनसी अपनी जो विंडो है, घर की विंडो है, विंडो से एक ट्री को देखती है, ईवी क्रीपर ट्री, वाइन जो है, मतलब क्रीपर जो जैसे मनी प्लांट होता है वैसा एक ट्री है, वो देखती है बाहर और उसकी पत्तियों को काउंट करती है बेसिकली। बाहर खिड़की से बाहर उसको एक पेड़ दिख रहा है जिसकी पत्तियां रेगुलर गिरती जा रही हैं, और वो अपनी लाइफ को उन पत्तियों से एसोसिएट करती है। वो बोलती है जैसे ही लास्ट पत्ती इसकी गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। सू जो रहती है, जॉनसी जो रहती है, वो अपनी लाइफ किससे एसोसिएट कर रही है? उस लास्ट लीव से, कि जब ये लास्ट लीव गिर जाएगी तो वो क्या करेगी? मर जाएगी। और जॉनसी ये सब सू को बताती है। सू पहले तो उसको बहुत चिल्लाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानती, वो देखती रहती है और वो बताती, काउंट करती रहती है कि अब 10 बची, 9 बची, 8 बची। तो सू उसे बोलती है ये सब वो बंद कर दे, उसे बेसिकली एक मैगज़ीन के लिए पेंट करना है जिसे वो बेचेगी और उससे खाना आएगा। तो सू उसको बोलती है कि अब वो सो जाए, सुबह देखेंगे क्या होगा। उस खिड़की को बंद कर देती है और जॉनसी को सुला देती है। और ऐसा बोला गया कि उसी रात वो उसके अपार्टमेंट के नीचे एक बूढ़ा पेंटर रहता है जिसका नाम है बहमन, जो कि अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। यंग एज से उसकी इच्छा है एक मास्टरपीस बनाने की। बेसिकली कोई भी पेंटर होता है, कोई भी कलाकार होता है, उसका एक मास्टरपीस रहता है, और बहमन भी अपना मास्टरपीस बनाना चाहता है, लेकिन आज तक वो बना नहीं पाया है। लेकिन उसको आशा है कि एक न एक दिन वो मास्टरपीस बनाएगा। सू जॉनसी की इलनेस के बारे में बहमन को बताती है, उससे कुछ हेल्प मांगती है। बहमन पहले हेल्प करने से मना कर देता है, बाद में वो बोलता है कि वो जाए, वो उसकी हेल्प करेगा, वो आएगा और उसकी हेल्प करेगा। और ऐसा बोला गया जब सू जब सुबह उठती है तो देखती है कि अभी भी लास्ट लीफ जो है उस ट्री में बची हुई है। बाद में जॉनसी की इच्छा जाग जाती है। जॉनसी ये देखती है कि वो लास्ट लीफ बची हुई है और ये अभी तक नहीं गिरी, रात को इतना तूफान आया फिर भी ये नहीं गिरी। तो उसको एक आशा जाग जाती है कि जब ये लास्ट लीफ इतने तूफान से लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तो वो जीने की आशा उसकी जाग जाती है। बाद में सू को पता चलता है कि ओल्ड बहमन जो बहमन था, उसको निमोनिया हो गया है बेसिकली, निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई है। और डाउन स्टेयर में सीढ़ियों पर कुछ पेंट पाया गया है उसके
ब्रश पाए गए हैं उसकी खिड़की के बाहर, जहाँ वो ट्री था बेसिकली वहाँ पर कुछ पेंट मिला है ग्रीन और येलो। एक्चुअली में बहमन रात भर, उस रात जिस रात जॉन्सी सो रही थी, खिड़की बंद थी, उस रात उसने उस पेड़ की लास्ट लीफ बनाई थी, और जो आज लास्ट लीफ उस पर लगी हुई है उस पेड़ पे, वो रियल नहीं है। एक्चुअली में रियल लीफ पहले ही गिर चुकी है। वो जो लीफ है वो बहमन के द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग है। तो जब सू जॉन्सी को ये बताती है तो जॉन्सी उसे एक मास्टरपीस कहती है, और बहमन का बेसिकली ये मास्टरपीस था जिसने उस बहमन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी जॉन्सी की लाइफ बचाने में, जिससे जॉन्सी की लाइफ बच गई। लेकिन बहमन उस रात भर ठंड में पानी में वो लीफ बनाता रहा, जिससे उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। काफ़ी सारे मोरल्स निकलते हैं इस स्टोरी से। आप मुझे इस स्टोरी के मोरल्स बताएंगे, अच्छे से आप स्टोरी पढ़ेंगे पहले, फिर उसके मोरल्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।